So class 6th, chapter number 2 which we'll have to study is sources of food. So in this chapter we will see all the things related to food. हम देखेंगे कि food क्यों ज़रूरी होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं. हम देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं फ़ूड के. फिर हम देखेंगे कि सोर्सेज क्या क्या होते हैं फ़ूड के, हमें कहाँ कहाँ से फ़ूड मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट. आई विल रीड पैरा बाय पैरा फॉर यू and you have to read along with me. Importance of food. This is the first topic of the chapter. So let's start. Let me read this for you. Food is very important to all living things. It contains nutrients like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Nutrients are substances present in food that are needed for the growth and maintenance of the body. All living things need food to survive and be healthy. सो क्लास इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि फ़ूड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारे लिविंग थिंग्स के लिए, यानी कि हमारे लिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए और जितने भी एनिमल्स हैं उनके लिए, जो भी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, उन सब के लिए फ़ूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. फ़ूड के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फ़ूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी. न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और बॉडी की ग्रोथ और उसकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होती है उनकी. ओके. सारी लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए, मीन्स जीने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है. नाउ द नेक्स्ट पैरा इज़ द मेन यूजेस ऑफ फूड आर गिवन बिलो. अब हमें देखने हैं कि मेन यूजेस क्या होते हैं फूड के. फर्स्ट इज़ इट गिव्स अस एनर्जी. वो हमें एनर्जी देता है, हमें ताकत देता है सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए. हमें जो एनर्जी मिलती है वो फूड से ही मिलती है. इट हैज़ द मटीरियल्स नीडेड फॉर ग्रोथ. फूड के अंदर वो सारे मटीरियल्स होते हैं जिनसे हमारी ग्रोथ होती है, जिनसे हम बढ़ते हैं. इट इनेबल्स द बॉडी टू रिपेयर एंड रिप्लेस वॉर्न आउट टिश्यूज़. ये हमारी बॉडी को रिपेयर होने में हेल्प करता है और वॉर्न आउट टिश्यूज़ को मीन्स जो डेड सेल्स हो चुके हैं, डेड टिश्यूज़ हो चुके हैं, उन्हें रिप्लेस करने में हेल्प करता है. इट कीप्स द बॉडी हेल्दी एंड हेल्प्स इट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़. ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है एंड हेल्प इट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ से लड़ने में हमारी मदद करता है. ओके. हमारी इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है. नेक्स्ट इज़ द काइंड ऑफ फूड डेट वी ईट ऑफन डिपेंड्स ऑन वेयर वी लिव. People in South India usually eat more rice, while people in North India eat more wheat. Some kinds of food are available only during certain months. For example, watermelon is available mainly during summers. So इस पैराग्राफ में क्लास आपको ये बताया गया है कि जो काइंड ऑफ फूड है, मीन्स किस तरीके का खाना लोग खाते हैं, वो मेनली डिपेंड्स करता है वेयर वी लिव. हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा एरिया कैसा है. जैसे कि इंडिया की अगर बात करें तो साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं वो नॉर्मली ज़्यादा राइस खाना पसंद करते हैं और नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं वो मेनली ज़्यादा वीट खाना पसंद करते हैं. जिससे कि हम लोग यहाँ ज़्यादा वीट खाते हैं. हम डेली रोटीज़ जो चपातीज़ जो बनती है हमारे घरों में वो वीट की ही बनती है. सम काइंड्स ऑफ फूड्स आर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग सर्टेन मंथ्स. कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जो सिर्फ कुछ महीने ही पाए जाते हैं, कुछ महीने ही मिलते हैं, पूरे साल नहीं मिलते. फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपको वाटरमेलन. तरबूज तो जो होता है वो सिर्फ समर सीज़न में ही मिलता है. जैसे कि अभी जो चल रहा है वो समर सीज़न ही चल रहा है, तो अभी हमें सिर्फ समर्स में ही मिलेगा, वो विंटर्स में नहीं आते हैं वाटरमेलन्स. तो ये डिपेंड करता है यानी कि फ़ूड की किस एरिया में हम रह रहे हैं और कौन सा सीज़न है उस फूड का. ये सब डिपेंड्स करता है कि किस तरीके का खाना हम लोग खाते हैं. नेक्स्ट इज़
There are food items that can be eaten raw like fruits and some vegetables. Food is also prepared by mixing individual food items. Doklas, idlis, rotis, and cakes are examples of such food. The different items that make up a food are called its ingredients. So class, बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम रॉ खा सकते हैं. रॉ मीन्स कच्चा हम उन्हें खा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं. और कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं दो से ज़्यादा फूड आइटम्स या फिर उससे भी ज़्यादा फूड आइटम्स को मिक्स करने से बनाए जैसे जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ढोकला, आप सब लोगों ने खाया होगा ढोकला. ओके, एक गुजराती डिश है ये. एंड इडलीज आप सब लोगों ने खाई होगी. रोटीज़, केक्स, ये ऐसी डिशेस हैं, ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि अलग अलग फूड आइटम्स को मिक्स करके बनाई जाती है. ओके, तो एक फूड आइटम जब बहुत सारी फूड आइटम से मिलकर के बनता है तो उसके जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इंग्रेडिएंट्स. सपोज़ आपके घरों में जो सब्ज़ियाँ बनती हैं तो उनके अंदर क्या क्या डाला जाता है. उनके अंदर सब्ज़ी डाली जाती है, प्याज डाली जाती है, मसाले डाले जाते हैं और सौंफ और ऑयल, इन सब का यूज़ किया जाता है उसके अंदर. तो ये सब क्या हो गए, ये सब उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए. As you can see in this picture is showing an Indian meal. Okay, Indian meal ऐसा ही होता है. राइस होती है, चपाती होती है, पापड़ होते हैं, सब्ज़ी होती है, 2-3 तरीके की. स्वीट्स भी खाना प्रेफर करते हैं हम लोग, और दही, कर्ड वगैरह वटावा, ये सब हम लेते हैं. इंडियन मील के अंदर ये सब इंक्लूडेड होता है. Now let me read this for you. What are the ingredients in cooked rice? Cooked rice contains only rice and water. What are the ingredients in biryani? Biryani is made up of several ingredients like rice, water, salt, spices, vegetables or meat and oil. So क्लास देखिए, इसमें इंग्रेडिएंट्स को ही एक्सप्लेन किया हुआ है. क्वेश्चन पूछ रहा है राइटर कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन कुक्ड राइस. कुक्ड राइस यानी पके हुए चावलों में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं. अभी मैंने आपको बताया था इंग्रेडिएंट्स वो फूड आइटम्स होते हैं जो एक फूड को प्रिपेयर करने में यूज़ किए जाते हैं. तो कुक्ड राइस के अंदर बस 2 चीज़ें होती हैं, राइस होता है और वाटर होता है. ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन बिरयानी. सो बिरयानी के अंदर क्या क्या होता है. बिरयानी के अंदर राइस भी होता है, वाटर भी होता है, सॉल्ट भी होता है, स्पाइसेस यानी मसाले भी होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं. कई लोग नॉन-वेज बिरयानी खाते हैं तो उसके अंदर मीट होता है एंड ऑयल. तो ये सब क्या हुए, ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ये बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स हो गए. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोर्सेज ऑफ फूड. सोर्सेज का मतलब क्या होता है. सोर्सेज मीन्स वो जगह जहाँ से हम किसी चीज़ को ले सकें. ओके, तो हम फूड के सोर्सेज देखेंगे. नंबर 1 इसका सोर्स है फूड फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से हमें जो फूड मिलता है, क्या क्या मिलता है. वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स. हम प्लांट्स से सीरियल्स लेते हैं, जो भी दाल वगैरह, वीट, जो गेहूँ, बाजरा, ये सब जिनकी रोटियां बनाते हो आप, ये सब सीरियल्स है, ये हमें प्लांट से मिलता है. पल्सेस जो दालें वगैरह हैं वो सब हमें प्लांट से मिलती है. फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलते हैं और वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलते हैं. नेक्स्ट वी हैव टू सी सीरियल्स एंड pulses. Cereals are seeds mostly obtained from grasses. Barley, wheat, maize, millet, oats, rice, rye and sorghum are some examples of cereals. So students, cereals क्या होते हैं. Cereals are seeds. जैसे कि जो ग्रासेस होती हैं, आपने देखा होगा वीट, गेहूं का अगर आपने कोई खेत देखा हो तो वो एक तरीके की ग्रास ही होती है. ये प्लांट जो है ग्रास की फैमिली में ही आते हैं.
और इनके जो सीड्स है जैसे कि गेहूँ जो हमें मिल रहा है तो वो एक तरीके का सीरियल है, वो एक्चुअल में सीड है ग्रासेस का। फॉर एग्जांपल बार्ले, वीट, मेज़, मिलेट, ओट्स, राइस, राई एंड सोरगम, ये सब जो हैं सीड्स हैं और इन्हें हम सीरियल्स की तरह मोस्टली अपने खाने में इंक्लूड करते हैं। राइस जो है बहुत सारी चीज़ें बनाने में काम आता है, फॉर एग्जांपल डोसाज, इडलीज एंड सो ऑन। वीट इज फ्लोर विच इज़ यूज टू मेक चपातीज़, वीट को हम फ्लोर बना के मीन्स उसका आटा गूंद कर हम चपातीज़ बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, मैक्रोनी बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं। पल्सेस, pulses are seeds from leguminous plants where the seeds are found in pods। pulses क्या होती हैं? pulses सीड्स होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें हिंदी में कहा जाता है फलीदार पौधे, जैसे कि मूंग हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब फलीदार पौधे हैं और इनसे जो सीड्स हमें मिलती हैं उन्हें हम पल्सेस कहते हैं। एग्जांपल जैसे ग्रीन ग्राम मूंग, ब्लैक ग्राम उड़द की दाल होती है, चिकपी छोले होते हैं, किडनी बीन्स राजमा होते हैं, तो ये सब पल्सेस हैं। सो दिस पिक्चर शोज़ यू मूंग दाल, that is green gram, and this picture shows you black gram, that is urad dal. This picture shows you chickpea, that is chole, and this picture shows you rajma, that is kidney beans। इन्हें kidney beans इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका शेप जो है वो किडनी की तरह होता है। नेक्स्ट इज lentils। Lentils are examples of pulses। We make dal and other foods using pulses। lentils भी जो होती हैं, lentils जो मसूर की दाल होती है उससे हम दाल बना करके और अपने फूड्स के अंदर इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज vegetables। ऑरेंज, एप्पल, बनाना, फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं जो हम खाते हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स टू एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। वेजिटेबल्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हम आते हैं। डाइट वो खाना होता है जो हम पूरे दिन में लेते हैं, लंच में लेते हैं, डिनर में लेते हैं, उससे हम कलेक्टिवली। सो फर्स्ट पॉइंट से रूट सच एज कैरेट, सावा, रेड टर्निप। तो आपको ये पता होना चाहिए वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि कैरेट, वो एक तरीके का रूट है और हम और की तरह खाते हैं। क्या है, ये सब रूट्स हैं और हम इन्हें वेजिटेबल्स की यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स एग्जाम्पल कैबेज, स्पिनच, लेट्यूस, अमरंथ, ये सब क्या है, लीफ वेजिटेबल है, पत्ता है। फॉर एग्जाम्पल कैबेज आपने देखा होगा, बंद गोभी जो होती है या पत्ता गोभी भी जिसे कहते हैं, तो वो लीफ वेजिटेबल है। नेक्स्ट इज स्टेम वेजिटेबल। स्टेम वेजिटेबल के एग्जाम्पल है पोटैटोज़, जिंजर, बैम्बू शूट्स एंड एस्परागस। तो ये सब क्या है, स्टेम वेजिटेबल्स है। मीन्स ये स्टेम है एक्चुअल में प्लांट की और हम इन्हें वेजिटेबल्स की तरह यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रूट वेजिटेबल्स। पम्पकिन, ओकरा, लेडीज़ फिंगर, टोमेटो, ब्रिंजल। येस यू आर राइट, टोमेटो, ब्रिंजल ये सब फ्रूट हैं। पम्पकिन भी फ्रूट है, ओकरा भी फ्रूट है, लेडीज़ फिंगर जैसे कहते हैं, और हम इसे वेजिटेबल्स की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्लावर वेजिटेबल्स। इसके दो एग्जांपल्स है, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर आप सबने देखा होगा, फूल गोभी जिसे कहते हैं, तो वैसे ग्रीन कलर की होती है, उसे ब्रोकली कहते हैं। तो ये सब वेजिटेबल्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ अदर फूड्स। Other foods from plants include the following: nuts such as groundnut and cashew nut। ओके, अखरोट आपने खाया होगा, काजू आपने खाया होगा, ये प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट इज स्पाइसेस, जो मसाले हमें मिलते हैं, सच एज कार्डमम, क्लोव एंड सिनेमम। कार्डमम किसे कहते हैं? कार्डमम इलायची को कहते हैं। क्लोव
ऑफ, और सिनेमम दालचीनी को कहते हैं। आपके मदर से पूछना आप, दालचीनी चाय में डाली जाती है नॉर्मली। नेक्स्ट इज़ हर्ब्स सच एज कोरिएंडर, मिंट, थाइम, सेलेरी एंड पार्सले। तो मोस्टली कोरिएंडर और मिंट यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है ये, बाकी चीज़ें भी यूज़ की जाती है बट मोस्ट कॉमनली कोरिएंडर और मिंट किया जाता है। धनिया और पुदीना जिसे कहते हैं वो हर्ब्स हैं और वो फूड आइटम्स में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बेवरेजेस जैसे कि कॉफ़ी, कोकोआ एंड टी। ये सब आप देखते ही होंगे घरों में सब लोग कॉफ़ी और चाय पीते हैं। ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ पीनट, सीसम, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। ओके, पीनट की सीड से ऑयल ऑब्टेन किया जाता है। सीसम, सनफ्लावर और मस्टर्ड, इन सब की सीड से जो ऑयल ऑब्टेन होता है वो फूड प्रिपेयर करने में यूज़ होता है और कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमने अभी तक देखा कि जो प्लांट से हमें फूड मिलते थे वो, अब हमें देखना है कि एनिमल से हमें क्या क्या फूड आइटम्स मिलते हैं। वी गेट मैनी फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स। मीट refers to the muscles and other parts of an animal's body that we eat. We get meat from, so meat क्या होता है? मीट बेसिकली एनिमल्स की बॉडी के मसल्स होते हैं या फिर कुछ दूसरे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। वी गेट मीट फ्रॉम फिश, पोल्ट्री, गोट्स, कैटल एंड शीप। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो सब इन एनिमल्स को खाते हैं, एज अ फूड खाते हैं और उसे मीट कहते हैं। नेक्स्ट इज़ वी गेट एग्स फ्रॉम हैंस, डक्स एंड अदर बर्ड्स। हमें एग्स किन किन से मिलता है? हैन से, डक से और दूसरी बर्ड से। नेक्स्ट इज़ we get milk from cows, goats, camels and other such animals. हमें मिल्क मिलता है काउस से, गोट से, कैमल से और दूसरे एनिमल से, और बहुत सारे मिल्क के प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल बटर मिल्क, चीज़, क्रीम एंड योगर्ट कर्ड। तो ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मिल्क से बनाए जाते हैं और मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट इज़ हनी इज़ मेड बाय bees. Bees change the nectar that they collect from flowers into honey and store it in their hives. हनी कौन बनाता है? हनी बीज बनाती हैं और वो अपने हिंदी में हनी को कहते हैं मधु, और मधु को बनाती हैं मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? वो जो फ्लावर्स होते हैं ना उनके ऊपर से नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा फ्लावर जो होता है उसके अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं और उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसके ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। अगर आप उसे फिंगर से टच करके देखोगे तो वो नेक्टर होता है और बीज उसे कलेक्ट करती हैं और उसे स्टोर करती हैं अपने हाइव्स के अंदर। और उस ऐसे इस तरीके से मक्खी का जो छत्ता उसके नहीं सॉरी इस तरीके से कलेक्ट करती हैं कि हमें हनी मिल जाता है। आप लोगों को बहुत ही जानकर के जो हनी होता है वो सिर्फ बीज ही हनी को बनाने के लिए अभी तक कोई ऐसी मशीन या कुछ भी टेक्नोलॉजी आई है, बिकॉज हनी बी ही हनी को बना सकती है और कोई मशीन अभी तक ऐसी नहीं बनी है जो कि फ्लावर में से हनी बना दे। The food we eat each day makes up our diet. जो भी फूड हम का डाइट बनाता है। Our diet usually contains rice, bread, vegetables and other items. So this picture shows you a variety of